इन फिगर मतलब हमको एक फिगर दिया हुआ है, उसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ये दोनों क्या है, टू पैरेलल टेंजेंट्स है। पैरेलल टेंजेंट्स हमें पता है एक सर्कल के लिए कितने पैरेलल्स मिल सकते हैं, सिर्फ दो ही टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल में, एक मेक को। तो एक सर्कल है विद सेंटर ओ में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है और टेंजेंट्स है। और अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश को एट बी। तो हमको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ऐसा फिगर बन रहा है जहां पे एक्स डैश एंड वाई डैश जो है पैरेलल टू एक्स वाई है एंड एक जो टेंजेंट है ए बी हम देख सकते हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी से इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई एट ए पे एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी पे। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश जो है वो पैरेलल है, वो लिख लेंगे। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे हम ओ सी। तो हमको जो फिगर मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा, एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टू एक्स वाई टेंजेंट हो गया एंड ओ सी को हमने ज्वाइन कर लिया। तो ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी हम कंसिडर करेंगे अब। तो हमको इन दोनों ट्रायंगल में सेगमेंट ए पी इज इक्वल टू सेगमेंट ए सी मिल जाएगा। रीजन, टेंजेंट जो होते हैं ऑन द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ए था, यहाँ से जो दो टेंजेंट्स ओरिजिनेट हो रहे थे वो इक्वल हो गए। नाउ सेगमेंट ओ पी इज इक्वल टू सेगमेंट ओ सी, ये दोनों क्या है, रेडियसेस है किसके, ऑफ द सेम सर्कल। सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू सेगमेंट ओ ए कॉमन हो गया ये। अब इन तीन चीज के कारण हमको ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी मिल जाएगा। क्यों, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के कारण। अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी हमको मिल जाएगा। सिमिलरली हम जो है ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले ऑब्टेन किया। तो उसके कारण सीपीसीटी से एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल बीओक्यू हमको मिल जाएगा, सेम प्रकार में जैसे हमको पहले मिला। तो इसको हम 2 बोल देंगे। लेकिन एंगल एओपी प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि पीओक्यू एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, ये हमको पता है। देयरफॉर एंगल एओसी प्लस, क्योंकि एओपी क्या है, एओसी है, एओसी प्लस एओसी मिल जाएगा एंड बीओसी प्लस बीओक्यू के जगह भी बीओसी हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो हमको 2 टाइम्स एओसी प्लस 2 टाइम्स बीओसी, 2 कॉमन निकल जाएगा। तो एओसी प्लस बीओसी 2 टाइम्स इज इक्वल टू 180 मिल जाएगा। 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 180 को डिवाइड करेगा। देयरफॉर एंगल एओबी इज इक्वल टू हमको 180/2 यानी 90 डिग्री मिल जाएगा। और एओबी कैसे बन गया, क्योंकि जो दो एंगल्स थे वो एडजेसेंट एंगल्स थे और एडजेसेंट एंगल जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको मिल गया।